नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि समान पात्रता परीक्षा यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी, और वह भी स्नातक स्तर के लिए उसका विज्ञापन है। इस विज्ञापन के माध्यम से जिन परीक्षाओं में अभ्यर्थी हैं वो बैठ सकता है, उन परीक्षाओं का ब्यौरा भी दे रखा है यहाँ पर। मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा। और मुख्य बात इसमें यह है कि ये जो परीक्षा है वह स्नातक पास कर चुके और जो अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं उस वे अभ्यर्थी हैं वो इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो राजस्थान होमगार्ड के लिए प्लाटून कमांडर के लिए ये आवश्यक है, और राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई के लिए जिलेदार और पटवारी इनके लिए भी आवश्यक है। अधीनस्थ सेवा लेखा सेवा के लिए कनिष्ठ लेखाकार, इसी प्रकार तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता का, पर्यवेक्षक बाल विकास अधीनस्थ सेवा का, और उप जेलर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार। ये जो 11 जो सेवाएं हैं इनके जो ये पद दे रखे, इन पदों के लिए ये जो परीक्षा है वह आवश्यक है। जो सीईटी उत्तीर्ण कर लेता है वही इन परीक्षाओं में बैठ पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस परीक्षा की जो अवधि है यानी कि मान्यता है वह 1 वर्ष के लिए होगी। जब इस परीक्षा का परिणाम जारी होगा उससे लेकर के 1 वर्ष तक इस परीक्षा की जो है मान्यता रहेगी। और सबसे जो खास बात है इस विज्ञप्ति में वह यह है कि सीईटी में न्यूनतम प्रतिशत है वो 40% रखे गए हैं, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उनके अभ्यर्थियों के लिए 5% का और भी शिथिलीकरण किया गया है, यानी कि और भी छूट दी गई है। वे 35% लाने पर भी ये परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर लेंगे। इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो विभाग की वेबसाइट पर होगी, और साथ ही ये वेबसाइट का लिंक दे रखा है यहाँ पर RSMSSB इस वेबसाइट पर, या rssb.rajasthan.gov.in पर। यहाँ पर जाकर के अभ्यर्थी को है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन में जाकर के इसको अपना OTR के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ई मित्र की सहायता लेनी पड़ेगी, और या आप स्वयं भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो लाइव फोटो है वो इस बार होगा, उस समय जिस समय रजिस्ट्रेशन हो रहा होता है उसी समय आपका लाइव फोटो भी लिया जाएगा। और जो OTR पहले कर चुके हैं उनका भी इस बार है वो KYC होगा। ये मुख्य बात है इसमें। एक तो जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 40% और 35% कर दिए गए हैं। OTR में आपको दोबारा से आपको जो है वो वेरीफाइड करवाना पड़ेगा, अपने आप को KYC करवानी पड़ेगी। इसके अलावा यदि हम और बात करें तो इसमें OTR के बाद में हमें SSO ID की सहायता लेनी पड़ेगी OTR के लिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र है वो क्रमांक डालते ही इस बार फैच हो जाएगा, और आपकी जो सारी जो डिटेल है वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको भरनी है, उसे सत्यापित आपको स्वयं को करना है। इस विज्ञप्ति में और जो मुख्य जानकारियाँ दी गई हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। शेष विज्ञप्ति है वो आप एक आराम से पढ़ सकते हैं। इसका जो पंजीयन शुल्क है OTR का वो है 600 रुपये जनरल के लिए, और जो क्रीमिलियर हैं OBC और MBC के, और शेष के लिए जो है वो 400 रुपये। और विभाग जैसा कि हमने पहले बात की थी, इन विभागों के लिए ये अभ्यर्थी है वो इस परीक्षा यानी कि CET पास करने के बाद में ये पद है प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता का, और पर्यवेक्षक बाल विकास सेवा का, उप जेलर छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ लेखाकार। इन पदों में यदि कोई भी अपना भाग्य आजमाना चाहता है या इनमें अपना सिलेक्शन चाहता है तो उसे CET पास करना बहुत ही आवश्यक है। जो इसके अलावा जो दे रखा है आपको आरक्षण है वो नियमानुसार दिया गया है, और यहाँ पर विशेष रूप से जो ये डिक्री विधवा या फिर कहें कि जो विवाह विच्छेद हुआ है उनके संबंध में यहाँ पर बताया गया है। मैं आपके जो प्रश्न है, यदि कुछ विधवाएं हैं या फिर जो
जिनका डाइवोर्स हो चुका है, उनके जो प्रश्न है, यदि आप भी स्पेशल कुछ जानना चाहती हैं तो कमेंट करके बताएं, मैं उनका जो है यथा समय आपका जवाब देने का वो मैं प्रयास करूंगा। इसी विज्ञापन में आगे जो मुख्य जो बातें बताई गई है उन्हीं पर हम बात करेंगे। यहाँ पर खेल के लिए भी यहाँ पर दे रखा है जानकारी सारी, आप पढ़ लें। और यदि आपके कुछ विशेष प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में गेम्स वाले भी कर सकते हैं। और पात्रता के लिए आपको पता ही है, स्नातक या उसके समतुल्य होना चाहिए या अंतिम वर्ष में होना चाहिए, ये आवश्यक है। अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। उम्र के मामले में यदि देखा जाए तो 18 वर्ष मिनिमम है और 40 वर्ष मैक्सिमम है। और शेष जो छूट वगैरह जो दे रखी है वो नियमानुसार छूट है, वो यहाँ पर भी उसका विवरण दिया हुआ है, उसी प्रकार छूट होगी। OTR के माध्यम से आपको करवाना पड़ेगा इसका रजिस्ट्रेशन इत्यादि। परीक्षा का आयोजन जो है वो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, 25 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक परीक्षा का जो आयोजन है वो एक से अधिक चरणों में करवाया जाएगा। और इसमें सामान्यकरण की कार्रवाई भी की जाएगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई भी इसमें होगी। प्रवेश पत्र आपके SSO की ID पर आएगा। यहाँ पर कुछ और विशेष जानकारियाँ भी दी गई हैं। और ऑनलाइन आवेदन आपको करना है, ऑफलाइन आवेदन है बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है किसी भी कंडीशन में। कोई विशेष कंडीशन कोर्ट के द्वारा हो तो अलग बात है। इसके अलावा जो मुख्य जो चीज़ें आपको अपलोड इत्यादि करनी है वो सारी जानकारी है वो इस में दे रखी है। ये संभवतः इसकी जो विज्ञापन की जो ये विज्ञापन का जो प्रपत्र है या कहीं विज्ञापन स्वयं है, ये आपके पास उपलब्ध होगा। फिर भी यदि उपलब्ध नहीं है तो फिर मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उसके माध्यम से आप है वो देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो मुख्य बातें थी जो CET के लिए थी। और इसके अलावा आपको जो अंकों का विभाजन किया गया है वो विभाजन है वो मैं आपको विशेष रूप से एक अलग से नया वीडियो बना करके और परीक्षा की स्कीम है वो उसमें समझाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा जो फॉर्म भरे जाने हैं वो फॉर्म 9 अगस्त से भरे जाने हैं और 7 नवंबर तक रात्रि के 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो समय काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमें समय रहते हुए ये फॉर्म है वो भर लेने चाहिए, क्योंकि अंतिम दिनों में फिर है वो बड़ी दुविधा हो जाती है। तो 9 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर तक जो फॉर्म भरने की तिथि है, और परीक्षा की तिथि है वो 25 सितंबर से 28 सितंबर तक है। तो ये थी मुख्य बातें। और यदि आपको इस परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्न इत्यादि हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इनका जो जवाब है मैं यथा समय दूंगा। और अगला वीडियो है वो इसके जो सिलेबस के पर डिपेंड है, और इसमें जो मुख्य या कहीं की प्रामाणिक पुस्तकें हैं आप किनका अध्ययन करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसके संबंध में मैं जानकारी है वो अगली वीडियो में देने वाला हूँ। तो उस वीडियो को भी देखिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।